हाय एवरीवन, अगर आप मुझे पिछली वीडियो से फॉलो कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि मैं डीएसए की सीरीज़ करा रहा था, जिसमें हमने पैटर्न्स देख लिए थे और एरे, बेसिक एरे क्या होती है, वो कैसे मेमोरी में स्टोर होती है, कैसे क्रिएट होती है, उसके फंक्शंस देख लिए थे। तो हम एरे क्वेश्चन जाने से पहले हम बिट मैनिपुलेशन देख रहे थे और उसमें हमने बाइनरी कन्वर्जन, वन कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर, ये सब देख लिए थे। और कुछ क्वेश्चंस हम बेसिक्स के क्वेश्चंस कर रहे थे जिसमें हमने ये दोनों क्वेश्चन देख लिए थे। अगर आपने नहीं देखे थे पिछली वीडियो में देख लेना, ताकि हम अगला जो क्वेश्चन है उसे अच्छे से कर सकें, समझ सकें। तो हम उसी को कंटिन्यू करते हैं और फिर हम देखते हैं जो हमारा अगला क्वेश्चन है। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? सेट द ith बिट। सेट द ith बिट, इसका मतलब क्या है? सबसे पहले ये देख लेते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे पास कोई गिवन नंबर, जैसे अगर हमारे पास 13 गिवन हो, हम इस वीडियो में 13 यूज़ कर रहे हैं, इसका हम बाइनरी अगर निकालें तो वो होगा 8, 4 एंड ये होता है बाइनरी में 13। तो इसका मतलब हम ये देखें 0, 0, 1, 2, 3, तो 1th बिट जो है ये क्या है? क्लियर बिट है, यानी 0 है। इसको हमें सेट बनाना है, यानी कि हमें ऐसा कर देना है 1, 1, 1, 1, यानी हमसे कहा गया है कि 1th बिट यानी i इक्वल्स टू 1, यानी 1th बिट जो है उसे आप सेट बनाइए या उसे सेट कर दीजिए सेट। तो हम ये कैसे करेंगे? हमने पिछली वीडियो में जब देखा था कि चेक किया था वहाँ पे कि हमारी ith बिट सेट है कि नहीं है, जो हमें ये चेक करना था। तो हमने क्या किया था, हमने वहाँ पे एंड ऑपरेटर लगा दिया था और फिर राइट शिफ्ट कर दिया था, लेफ़्ट शिफ्ट कर दिया था 1 को ith बिट से, और ये नॉन ज़ीरो था कि नहीं था उस हिसाब से हमने चेक किया था कि वो सेट है कि नहीं। कुछ वैसा ही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे लगाएंगे, कैसे वो देखते हैं। जैसे हमारे पास अगर 13 गिवन था तो 13 को हम बाइनरी में जब लिखते हैं 1, 1, 0, 1, हमसे कहा किसी ने कि 1th बिट पे क्या करना है, उसे सेट बनाना है। तो सेट बनाने के लिए हमें एक चीज़ पता है कि अगर हम एंड लगाएं तो क्या होगा कि 1, 1, 0, 1, अगर हम यहाँ पे ऐसा कुछ कर दें जैसे हमने पिछली वीडियो में करा था, हम यहाँ पे एंड लगाएं तो क्या होगा, ये सब कुछ 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब हम एंड तो नहीं लगा सकते, ठीक है। तो दूसरी चीज़ क्या है, और है। और कुछ समझ आ रहा? और में क्या होता था? और में होता था कि अगर एटलीस्ट 1 ही ट्रू है, 1 ही सेट बिट है, तो हम उसे सेट बिट मानते थे। यानी अगर हम इसे ऐसे करें 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, अगर हम इसको और करें तो क्या होगा इसका आंसर? 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1। ओह, यहाँ पे तो ये हो गया। यानी अगर हम इस बिट को ith सेट बिट को सेट करना है तो हम और करते तो सेट हो जाएगा, वो सेट बिट सेट हो जाएगी। बस यहाँ पे एंड था, यहाँ पे और है। अब कैसे करना है? हमने पिछली वीडियो में देख लिया था कि अगर हम 1 को लेफ़्ट शिफ्ट कर दें ith जितना बोला गया है तो वो हमारा नेक्स्ट टर्म बन जाता है, जिससे हम और या एंड करके हम आंसर ला सकते हैं। जो हमें सेट करने की बात है, जो हमें फाइंड करने की बात थी तो हमने एंड लगा दिया था, और जब सेट करने की बात थी तो हम और लगा देंगे। बस सिंपल सा। आप एक लाइन और लिख देते हैं यहाँ पे जो फाइनल है, तो ये कि अगर गिवन n है तो हम वहाँ पे और ऑपरेटर लगा देंगे और क्या कर देंगे, 1 के साथ लेफ़्ट शिफ्ट जो भी i बिट बोली होगी, बस इससे के साथ हमारा वो सेट जाएगा। ठीक है, तो सेट ith बिट भी हो गया। अब हम ये सब कर भी क्यों रहे हैं, हम ये भी देख लेते हैं एक बारी। अब मैं आपको एक बारी बेसिक आइडिया दे देता हूँ। जब हमने पिछली वीडियो में देखा था कि हमें चेक करना था कि ith बिट सेट है या नहीं है, हम इसका यूज़ कहाँ से करेंगे, कहाँ पे करेंगे। इसका सिंपल से एक ये यूज़ है कि अगर आपसे कोई पूछे कि नंबर ऑड है या इवन, तो आपको पता है कि जब हम कोई बाइनरी में नंबर लिखते हैं, यानी 1, 0, 1, 1, 13 लिखते हैं, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम देखें अगर हमें इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो हम कैसे करते हैं, 1, 2, 4, 8। ये जो फर्स्ट टर्म है वो हमेशा क्या होता है, जो लास्ट 0th बिट है वो क्या होती है, 1 ही होती है। इसका मतलब अगर कोई भी नंबर ऑड है तो उसकी 0th बिट क्या होगी, 1 होगी। तो अगर हमें ऑड नंबर फाइंड करना है तो हम क्या कर सकते हैं, हम सिंपली क्या कर सकते हैं, उस नंबर से एंड 1 कर दें तो हमें पता चल जाएगा नंबर ऑड है या नहीं। कितना आसान है। मतलब एक लॉजिक लिखने की जगह इफ़ नंबर मॉड्यूलो 2 नॉट इक्वल्स टू 1 देन इट इज़ ऑड, तो इसकी जगह हम ये बस कंडीशन लिख दें तो ये ऑड। ये बहुत फास्ट है इन कंपैरिजन टू दिस। तो इसलिए हम ये बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि अगर हमें ये कॉन्सेप्ट कभी भी याद रहे तो हम एक अच्छा इम्पैक्ट डाल सकते हैं सामने वाले इंटरव्यू के ऊपर कि हाँ, हमें थोड़ी कोर नॉलेज भी है बिट्स वगैरह की। तो ऐसा कुछ यूज़ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा था चेक इफ़ द नंबर इज़ पावर ऑफ 2। ठीक है, इससे पहले
मुझे लगता है हमें ये देख लेना चाहिए, रिमूव द लास्ट सेट बिट, क्योंकि हमने अभी सेट किया है तो हम अभी पहले रिमूव कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये काफ़ी रिलेटेबल है दोनों क्वेश्चन से, और कैसे अभी हम देख लेते हैं। तो रिमूव द लास्ट सेट बिट, रिमूव द लास्ट सेट बिट, वही सबका हर जगह वही यूज़ हो रहा है, एंड और एक्सॉर, यही सब का हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या करना है। यहाँ पे अगर हमारे पास गिवन है, जैसे कि हमारे पास गिवन है 16, n इक्वल्स टू 16, नहीं 16 नहीं 15 मान लेते हैं, n इक्वल्स टू 15। 15 का अगर हम बाइनरी में कन्वर्जन लिखें तो कुछ होगा ऐसा 8 4 12। यहाँ पे तो सारे ही हैं तो कोई दिक्कत नहीं, ये नहीं मानते हम, क्या करते हैं कोई और मान लेते हैं जिसमें थोड़ा सा और अच्छा सा यूजेज हो। अगर हम 9 मान लेते हैं, सॉरी 9 भी नहीं होगा, 9 10 11 मान के देखते हैं। अगर n इक्वल्स टू 11 करते हैं तो 11 का हम बाइनरी क्या लिखेंगे, 1 0 1 1, ठीक है, ये होता है 11 का बाइनरी, 8 2 1 13 11। तो हमें क्या करना है, हमें ये जो लास्ट बिट है, लास्ट सेट बिट क्या है, लास्ट सेट बिट ये है, इसे रिमूव करना है। इसका मतलब हमें ये करना है, इसे 1 0 1 0, तो हमारी लास्ट सेट बिट जो है वो रिमूव हो गई, यानी वो 0 में कन्वर्ट हो गई, क्लियर हो गई। तो इसे हम कैसे कर सकते हैं, लास्ट बिट, पहले तो हमें लास्ट बिट फाइंड आउट करनी है और फिर उसे रिमूव करना है। तो एक तरीका तो यह है कि हम फॉर लूप लगाएं उल्टा, और हम लास्ट बिट पे आएँ, जैसे हम लास्ट बिट पे पहुँचें फिर यहाँ पे आके इस बिट को चेंज कर दें 0 में, या फिर यहाँ पे एंड ऑपरेटर लगा दें 1 से i तक जो भी होता है, जैसे हमने पिछली वीडियो में उसे क्लियर सेट करते हुए किया था, वैसे ही हम क्लियर कर दें, और की जगह एंड लगा दें, ठीक है, और की जगह एंड नहीं, वो दूसरा केस है, ठीक है। तो हम इसे बिट वाइज बिट मैनिपुलेशन से कैसे करेंगे, ये थोड़ा सा ट्रिकी नहीं है पर फिर भी थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है। कॉन्सेप्चुअल ये कि अगर हम 2-3 नंबर लिखें, जैसे मैं n इक्वल्स टू 5 लिखता हूँ, तो 5 क्या होगा, 0 1 0 1, ये होता है 5। अगर मैं 4 लिखूँ तो ये क्या होता है, 0 1 0 0, और 3 लिखता हूँ तो ये क्या होता है, 0 0 1 1। तो हमें कुछ समझ आ रहा है, हमें समझ ये आ रहा है कि जो हमारी लास्ट सेट बिट है, यानी किसी नंबर की, जैसे 5 की ये लास्ट सेट बिट है, इसके बाद अगर हम ये देखें n इक्वल्स टू 4, उससे जब रिड्यूस आए तो जो सेकंड लास्ट बिट है उसके बाद सारे 0 हैं, यहाँ पे सारे, यहाँ पे 0 और 1 थे, यहाँ पे सारे 0 हैं, ठीक है। वैसे ही जो हम 3 पे आते हैं तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे तो कोई लास्ट सेकंड बिट है नहीं, अगर मान लो कोई भी नहीं है, उसके बावजूद ये जो सेकंड लास्ट बिट है उसके पहले सारे 1 1 हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे अगर हम n इक्वल्स टू 8 देखते हैं, 8 क्या होता है, 1 0 0 0। फिर 7 अगर देखें तो ये क्या होता है, 7 होता है हमारा 0 1 1 1। वैसे ही 6 क्या होता है, 6 होता है 0 1 1 0। तो अब हम इसमें देखते हैं, यहाँ पे हमारी लास्ट सेट बिट क्या है, ये है, और उससे पहला जो नंबर है यानी n-1 7, इसकी जो लास्ट सेट बिट है उसके बाद जो सारे हैं वो क्या हैं, 1 1, एक ही रिड्यूस करने पे। तो यहाँ पे हमारे क्या हुआ, तो ये 5 था जो लास्ट सेकंड बिट थी हमारी, उसके बाद सारे यहाँ पे 0 0 है। यहाँ पे आपको कुछ समझ आ रहा है कि हमें रिमूव करना है, हमें रिमूव करना है, इसका मतलब कि 8, यहाँ पे अगर हम इसको देखें, अब ये था हमारा, अगर हम इसको एंड कर दें तो इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, इसका रिजल्टेंट कुछ आएगा 1 0 1 0 0। लास्ट सेट बिट क्या थी, ये थी, वो क्या हो गई, रिमूव हो गई। अगर हम इस नंबर का एंड करें तो क्या होगा, लास्ट सेट बिट ये है, ये सब कुछ क्या हो जाएगा, 0 0 0। लास्ट सेट बिट यही थी, वो क्या हो गई, रिमूव हो गई। हमें यहाँ पे कुछ दिख रहा है, हमें ये दिख रहा है कि अगर हम जो भी हमारे पास नंबर है उसका
n-1 से अगर हम कर दे रहे हैं एंड ऑपरेशन, तो क्या हो रहा है, लास्ट बिट रिमूव हो जा रही है। ओके, ठीक है। तो अब एक और फिर अगला एग्जांपल देखते हैं। अगर हम 7 और 6 की बात करें, हम यहाँ पे यही कह रहे हैं ना कि n और n-1 का अगर एंड कर दे रहे हैं तो लास्ट बिट रिमूव हो जा रही है। तो फिर हम इसको देख लेते हैं। 7 और 6 अगर हम इसका एंड करें, इसका एंड क्या आएगा, लास्ट बिट हमारी 1 है, ये क्या हो जा रही है 0, ये 1 1 0, सब कुछ सेम है, बस क्या होगी लास्ट बिट क्या हो गई 0। फिर 4 3 का भी देख लेते हैं, लास्ट बिट यही है, सब कुछ 0 हो गया, लास्ट बिट यही थी, रिमूव हो गई। तो बस इतना सही कॉन्सेप्ट था। अगर हम वहाँ हमारे पास कोई गिवन नंबर है n = 5 जो भी है, अगर हम इसकी लास्ट सेट बिट को रिमूव करना है तो हम क्या करेंगे, n and n-1, बस यही होगा। और अब चाहे जितने चाहे एग्जांपल चाहें आप यूज़ करके देख सकते हैं। ठीक है, अब मैंने ये क्वेश्चन पहले क्यों कराया, वो इसलिए कराया क्योंकि जो अगला क्वेश्चन है, चेक इफ़ द नंबर इज़ पावर ऑफ 2 और नॉट, ये हम यहाँ पे देखेंगे कैसे, क्यों देखते हैं। चेक if the number is power of 2 or not। ठीक है, हमारे पास ये है। इसका क्या मतलब है कि अगर हमारे पास गिवन नंबर है n = 8, तो ये पावर ऑफ 2 है, यानी 2 की पावर 3 क्या होगा 8। वैसे ही 16 2 की पावर 4 क्या होता है 16। तो ये 2 की पावर है कि नहीं है, जैसे 15 2 की पावर नहीं है। ठीक है, तो हमें चेक करना है। एक चीज़ तो ये कि अगर हम बाइनरी लिखें इसका 8 का, तो ये क्या होता है 0 1 0 0, ये होता है 8। 16 का हम बाइनरी लिखें तो क्या होता है 1 0 0 0 0, ये होता है 16। 1 2 4 8 16, ये होता है 16। तो एक चीज़ तो ये कि हम काउंट कर लें, अगर 1 एक बार ही सिर्फ आ रहा है 1, तो क्या है वो पावर ऑफ 2 है। पर ये तो बहुत नई अप्रोच है। तो फिर आसान अप्रोच क्या है, आसान अप्रोच ये है कि हमें एक चीज़ यहाँ पे दिख रही है कि इसमें सिर्फ एक ही 1 है। इसका मतलब कि इसमें सेट बिट सिर्फ एक हैं, सेट बिट एक है, इसका मतलब लास्ट भी यही है। अगर हमसे कोई पूछे कि लास्ट सेट बिट क्या है इसमें, तो सिर्फ यही है। तो अगर हम इसे रिमूव कर दें तो सब कुछ फिर क्या बचेगा, 0 बचेगा। इसका मतलब अगर हम एक बिट रिमूव कर रहे हैं इस नंबर में से, मतलब हमारे पास हमसे किसी ने कहा कि चेक करो, तो हमने एक ही बिट थी, हमने उस बिट को रिमूव कर दिया, तो क्या बचेगा हमारे पास 0 बचेगा। इसमें भी फिर 0 ही बचेगा। अगर किसी में 2 बिट हैं तो एक बिट रिमूव करेंगे तो वो 0 नहीं बचेगा। समझ आया ना। तो बस इतनी सी चीज़ है। तो लास्ट सेट बिट भी यही है और एक ही सेट बिट है। तो अगर हम इसे n and n-1 कर दें तो क्या होना चाहिए 0। जब 0 होगा तो इसका मतलब सिर्फ एक ही सेट बिट थी। जब एक ही सेट बिट थी इसका मतलब ये क्या है 2 की पावर 3 में, सॉरी 2 की पावर में है। जैसे हम एग्जांपल देख लेते हैं, अगर हम 8 का देखें 1 0 ये होता है 8, ये 2 की पावर 3 है। तो n-1 क्या होगा 7, 7 क्या होता है 0 1 1 1, और इसका हम एंड करें तो क्या हो गया सब कुछ 0। वैसे हम 16 का देखें, 16 का होता है 1, ये 0। 15 क्या होगा 15 0 1 8 4 12 3, ये होता है 15 और ये होता है 16। इसका हम एंड कर दें सब कुछ क्या हो गया 0। तो इसका मतलब n and n-1 करें तो इसका मतलब कि अगर ये 0 हो गया तो वो नंबर जो n है n इज़ अ पावर ऑफ 2। ठीक है, बस इतना सा कॉन्सेप्ट था, इसलिए मैंने पहले वो रिमूव द लास्ट बिट वाला कराया ताकि वो समझ आ जाए। बस इतना सा लॉजिक था, इतना सा कॉन्सेप्ट था। ठीक है, फिर हम गुड मैनिपुलेशन की काफ़ी चीज़ें देख चुके हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे अच्छे और फिर उस हिसाब से हम कंटिन्यू करेंगे एरे की तरफ और कहेंगे।